आई नहीं पूरी ठंडियों में? कुछ नहीं आया जी, कुछ नहीं आया, पूरी ठंडी हो गई, कोई कुछ नहीं मिला। अब देखो यार कबाड़ फूंक रहे हैं हम, हाँ। यहाँ हम टांगे वाले हैं जी, बस सर्दी में ऐसे ही बैठे। तो हमारा सिर्फ कहना यह है कि नगर निगम यदि लकड़ी इतनी मात्रा में डाल रहा है, या तो आसपास थोड़ी सी लकड़ी रख करके जाए, जिससे हम 12 बजे के बाद भी उसको लकड़ी को रेगुलर चला सके। और लकड़ी जो आती है वो लगभग इतनी मात्रा में लकड़ी आती है कि वो जब जला करके जाते हैं तो समथिंग ये समझिए आप 12 से 12:30 या 1 बजे तक की लकड़ी जलती है। नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार बस स्टैंड पे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ठंड इतनी बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, कुछ संस्थाओं को टेंडर दिया जाता है, जिस वजह से बस स्टैंड सामूहिक जगह पर लकड़ियों को गिराने का, जिससे कि आने वाले यात्रियों को, जाने वाले यात्रियों को उससे सुविधा मिल सके। इसी पर हरिद्वार बस स्टैंड पे एक ये खोखा चालक है, इनसे बातचीत करेंगे। लकड़ियां, इनका कहना है कि इन्हीं के पास आती है। किस टाइम आती होंगी लकड़ियां? देखिए, लकड़ी आने का जो समय है वो रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास है। और लकड़ी जो आती है वो लगभग इतनी मात्रा में लकड़ी आती है कि वो जब जला करके जाते हैं तो समथिंग ये समझिए आप 12 से 12:30 या 1 बजे तक की लकड़ी जलती है। हालांकि क्या है कि ठंड जो पड़ती है अधिकतर वो 12 बजे के बाद पड़ती है, और जब वो 9 बजे के बाद जला करके जाते हैं तो 12 साढ़े 12 बजे तक का समय रहता है, वो लकड़ी समाप्त हो जाती है। एक्चुअल में क्या है कि जो यात्री बाहर जाने वाले, कुछ ऐसी बसें, कुछ ऐसे रूट हैं जहां पर जो है बसेस वगैरह है जो सुबह को मिलती है। जैसे कि पहाड़ के जो यात्री आते हैं, पहाड़ की जो बसें हैं वो लगभग सुबह 4 बजे के बाद ही चलती हैं। उनको लिए क्या करना पड़ता है कि भाई जो यात्री आते हैं वो रात भर यहाँ पर जो है यहीं पर रुकते हैं, और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि वो अलाव के आसपास बेचारे आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन 12-1 बजे के बाद जो लकड़ी जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद इधर उधर वो घूमते रहते हैं, जिससे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमारा सिर्फ कहना यह है कि नगर निगम यदि लकड़ी इतनी मात्रा में डाल रहा है, या तो आसपास थोड़ी सी लकड़ी रख करके जाए, जिससे हम 12 बजे के बाद भी उसको लकड़ी को रेगुलर चला सके। तो कुछ लकड़ी इतनी जलनी चाहिए कि लगभग 4-5 बजे तक तो लकड़ी आराम से जले। आप इसमें किसकी गलती मानते हैं, नगर निगम की या फिर जो संस्था जिनको दे रखा है टेंडर, या उनकी? देखिए, इसमें क्या है कि संस्था की थोड़ा सा लापरवाही है। संस्था को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि लकड़ी इतनी मात्रा में हो कि राहगीर जिनके लिए अलाव का बंदोबस्त किया जा रहा है, तो समथिंग ये है कि कम से कम उनको जो है 4 बजे तक तो उसका सहारा मिल जाए, जिससे वो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकें। कब से आना शुरू हुई थी लकड़ियां, लगभग कितने दिनों पहले से? लकड़ी लगभग 15 दिन हो गए आए हुए। ठीक है, 15 दिन से लकड़ी आ रही है। और ऐसा सुनने में आया था कि पिछले साल लकड़ियां नहीं आ पाई थी। पिछले साल लकड़ी ऐसा होता था कि 1 दिन आ रही है, 4 दिन नहीं आई। इस तरीके से होता था कि भाई 1 दिन आ गई, हफ्ते में 4 दिन की छुट्टी। हफ्ते में लगभग 2 बार लकड़ी पिछले साल आ रही थी। लेकिन इस साल से ये है कि लकड़ी रेगुलर आ तो रही है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है कि वो सुबह 4 बजे तक जल सके। तो कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि नगर निगम जो पिछली बार करने में असमर्थ था, कहीं ना कहीं समर्थ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, पूरा समर्थ नहीं दिख रहा है अभी? हाँ, बिल्कुल पूरा समर्थ नहीं है। लेकिन क्या है कि अब ठीक है, रेगुलर लकड़ी आ रही है, लेकिन सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि लकड़ी अगर आ रही है तो इतनी मात्रा में हो कि सुबह 4-5 बजे तक लकड़ी जलनी चाहिए। देखिए, नगर निगम की लकड़ी का जब जायजा लेने के लिए पहुंचे हम रेलवे स्टेशन पर, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं हमें जो कहते हैं कि लकड़ी हमें खुद से खरीद कर लानी पड़ रही है। देखिए, नगर निगम अगर अलाव की व्यवस्था नहीं कर पाएगा तो टेंडर के कुछ लोगों का कहना है कि मिल रही है, बस स्टैंड पर लकड़ी दी जा रही है, रेलवे स्टेशन पर नहीं दी जा रही है। आखिर ये भेदभाव क्यों? आइए बातचीत करेंगे। कि आप लोग हाथ सेक रहे हैं, यहाँ पे लकड़ी की व्यवस्था नगर निगम की ओर से नहीं की गई? कोई व्यवस्था नहीं है जी, आई नहीं पूरी ठंडियों में? कुछ नहीं आया जी, कुछ नहीं आया, पूरी ठंडी हो गई, कोई कुछ नहीं मिला। अब देखो यार कबाड़ फूंक रहे हैं हम, यहाँ हम टांगे वाले हैं जी, बस सर्दी में ऐसे ही बैठे। आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? यहाँ तो मुद्दत से हैं जी, हम तो हमारे बड़े चले गए इसी काम में, और हम भी हैं, मतलब 40 साल से हमें हो गया यहाँ से। मतलब लगभग पिछले कितने सालों से लकड़ी नहीं आ रही है यहाँ पे? यहाँ से 2 साल से नहीं आ रही। लेकिन बस स्टैंड पे कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे आ रही है। नहीं, यहाँ नहीं, 2 साल से आई, यहाँ पे नहीं आ रही ना जी। यहाँ 2-3 साल से बिल्कुल ही नहीं आई यहाँ। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे लकड़ी, अभी बस स्टैंड पर गए थे तो वहाँ पे लोगों का कहना है कि लकड़ी आ रही है। ऐसा है बाबूजी, अब ये शाम को आती है गाड़ी, यहाँ कोई टांगे वाला रहता नहीं है,
अभी रिक्शा वाले उतार लेते हैं, बस अड्डे वाले उतार लेते हैं, यहाँ कोई देता नहीं। नहीं तो वो तो एक स्थान होना चाहिए ना जहाँ पे लकड़ी जलेगी। अब यहाँ कोई स्थान है, अभी टांगे वाले घर भाग जाएंगे सारे, यहाँ कोई रहेगा नहीं, कोई उतारेगा कौन इनसे। अभी आप कह रहे थे कि पिछले 4-5 सालों से पास यहाँ लकड़ी आती नहीं कभी, वही स्टेशन रिक्शा वालों के पास आ जाती है, बस यहाँ तक कोई लाता ही नहीं। देखिए अब लोगों का कहना है कि कुछ जगह लकड़ियां आ रही हैं, कुछ जगह नहीं भी आ रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर ये ऐसे कब तक सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ठंड तो अभी काफी दिनों रहने वाली है। कहीं ना कहीं जनवरी की भी शुरुआत हुई है और हरिद्वार में अगर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं फरवरी तक ये ठंड चलने वाली है। अब देखना होगा कि नगर निगम इस ओर ध्यान देता है। आखिर ऐसा कोई मुख्य स्थान क्यों नहीं है जहां पर लकड़ियां एक जगह उतारी जाए और जलाई जाए? आखिर अलग अलग लोगों के हाथ में क्यों दे दी जाती है लकड़ियां? इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।